नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्डियन कला में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कला से रिलेटेड वो सारी जानकारी देंगे जो कि एक टीजीटी अप्लायर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक जानकारी जैसे कि शुष्क रंग के बारे में, ग्राफिक आर्ट के बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कला क्या है, क्योंकि कला ऐसी चीज़ है जिसका व्याख्या बहुत सारे विद्वान ने किया है लेकिन बहुत कम तरीके से कर पाए हैं। इसलिए जितने भी आर्टिस्ट होते हैं सबका एक अलग परिभाषा होता है कला की, क्योंकि कला का कोई ना एक रूप होता है ना एक रंग होता है। सारी चीज़ इस वीडियो में क्लियर होगा। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुष्क रंग किसे कहते हैं। तो शुष्क रंग में जो कि रंग बिना जल अथवा तेल के सूखे ही प्रयुक्त किए जाते हैं, जो रंग बिना जल और तेल के प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक्रेलिक कलर लेते हैं तो वो दोनों रंगों में मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको ऑयल कलर से भी यूज़ कर सकते हैं और वाटर कलर से भी, लेकिन डायरेक्ट भी उसको लगा के हम यूज़ कर सकते हैं। शुष्क रंग कह सकते हैं उसको। अर्दन कलर इसी श्रेणी में आते हैं, अर्थात जो रंग मिट्टी से प्राप्त होते हैं वह अर्दन कलर, अर्थेन कलर कहलाते हैं। जैसे कि पेवड़ी, गेरू, खड़िया, ये सब जो खड़िया, जहाँ तक हमारे सबके अगर गांव की बात किया जाए तो हमारे सबके क्षेत्र में गेरुए रंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। अगर शादी विवाह पड़ती है तो उस समय गेरुए रंग का इस्तेमाल होता है। कहीं कहीं आज भी जहाँ बर्तन बनते हैं, जैसे जो कि उपयोगी कला के अंतर्गत आता है, तो बर्तन बनाते हैं उसको भी गेरुए रंग से मटका हुआ या और ऐसी सारी चीज़ें जो कि गेरुए कलर से यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलेशन का क्या अर्थ है, अगर इसके बारे में बात करें तो इस शब्द का प्रयोग व्यावसायिक कला में होता है। व्यावसायिक कला, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी कुम्हार यानी जो परई, दियली या बर्तन गढ़ने वाले, मिट्टी के बर्तन को गढ़ने वाले, जो कि हम मिट्टी का घड़ा ये सब यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें उपयोगी कला के अंतर्गत आती है। व्यावसायिक कला क्या है तो उसके बारे में हम देखते हैं। इस शब्द का प्रयोग व्यावसायिक कला में आता है, यानी जब चित्रकार किसी कथा, घटना, कविता अथवा कहानी के साथ उसी से संबंधित कुछ चित्रांकन करता है तो वह इंस्टॉलेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई सच्ची घटना है और उसमें कलाकार उस घटना पे आधारित अपना कोई पेंटिंग बनाता है तो उसे कहते हैं व्यावसायिक कला। ठीक है, तो इस चित्र में इंस्टॉलेशन के कारण जो है कई ऐसे महत्व आ जाते हैं जो कि व्यावसायिक कला के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे विषय समझने में सहयोग देते हैं। अब आगे हम बात करते हैं ग्राफिक आर्ट के बारे में। ग्राफिक आर्ट किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राफिक आर्ट किसे कहते हैं। तो ग्राफिक कलाएं छापा चित्रों से संबंधित रखती हैं। किसी वस्तु पर खुदाई के माध्यम से आकार रचना करना और कागज़ अथवा कपड़े पर उसका प्रिंट निकालना आदि ग्राफिक कला के अंतर्गत आता है। और हाथ के छापों, कास्ट के ठप्पों आदि से होती हुई आज यह कला एचिंग, एनग्रेविंग, एक्वाटिंट के रूप में विकसित है। अब बात आती है कि कला क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि कला क्या है, इसकी परिभाषा का बढ़िया से विस्तार करते हुए बतलाएंगे। तो टालस्टाय के अनुसार अगर देखें तो कला भाव को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्ति करता है कि उसे देखने या सुनने वाले के मन में ही वही भाव जगे, यही कला है। और कला मानवीय अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। संस्कृत भाषा में प्रयुक्त कला शब्द पर विभिन्न विद्वानों के मतभेद हैं और कला शब्द कल धातु से बना है। ये आप जानते होंगे कि कला शब्द कल धातु से बनता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं इसको दोहराता हूँ। कला शब्द कल धातु से बनता है, इसको आप रट ही लीजिए, जिसका अर्थ है प्रेरित करना, अर्थात सृजन की प्रेरणा देने वाला। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कर्ण धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है खुश करना। तो कला शब्द सबसे पहला और प्रामाणिक प्रयोग संभवतः भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है और भरत ने ही सर्वप्रथम ज्ञान, शिल्प, विद्या तथा कला को पृथक पृथक माना है। इससे पहले कला को शिल्प के अंतर्गत ही माना जाता था।
न एक कहावत है कि एक सूक्ति है, न तज ज्ञानम न तज शिल्पम न सा विद्या न सा कला। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है और कोई शिल्प नहीं है, कोई विद्या नहीं है जो कला न हो। प्राचीन काल में कला को शिल्प के नाम से जाना जाता था, किंतु आज शिल्प का प्रयोग क्राफ्ट के लिए प्रयुक्त होता है। शिल्प कला को उपयोगी कला भी कहते हैं। और दूसरी ओर पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग उपयोगी तथा ललित दोनों कलाओं के लिए किया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पाणिनि ने, जो कि संस्कृत व्याकरण के सर्वोपरि हैं, रचनाकार हैं, तो पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी, उनका जो ग्रंथ है, पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी किसने लिखा, तो पाणिनि ने लिखा। तो शिल्प, उसमें क्या है कि शिल्प शब्द का प्रयोग उपयोगी तथा ललित दोनों कलाओं के लिए किया है। अब वात्स्यायन के कामसूत्र के 64 कलाओं का वर्णन है। तो वात्स्यायन के कामसूत्र में ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है, जिसमें ललित तथा उपयोगी दोनों प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है। क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक, अब ध्यान दीजिएगा क्षेमेंद्र का क्या पुस्तक है, क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास, ध्यान दीजिएगा कि क्षेमेंद्र द्वारा रचित पुस्तक कला विलास है, में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया है। इसी प्रकार शुक्राचार्य शुक्र नीति ग्रंथ में कला का उल्लेख करते हुए कला और विज्ञान के में जो अंतर है उसको बतलाया गया है। ठीक है, तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे के शब्द में ये प्रयुक्त होता है कि जो शब्दों के माध्यम से पूरी तरह समझाया जाए, बताया जा सके, विज्ञान है, लेकिन जो एक गूंगा भी कर सकता है वह कला है। कला पर विभिन्न दार्शनिकों ने अपना विचार दिया है, विभिन्न मतभेद दिए है। कुछ ने कला को एक प्रकृति के रूप में देखा और कुछ ने कला में भावना को अधिक महत्व दिया है। तो महान दार्शनिक प्लेटो के अनुसार कला शब्द की अनुकृति है। कला, प्लेटो ने क्या कहा है, कला सत्य की, माने जो सत्य है, यानी जो सत्य यानी प्रकृति है, कला सत्य की अनुकृति है, जिसका मर्म यानी उसका निचोड़ आंतरिक प्रेरणा से है। ठीक है, और यहाँ आंतरिक प्रेरणा से है, उसके अनुसार अगर देखें, जगत की प्रत्येक वस्तु ईश्वर की अनुकृति है और इसका अनुकरण कलाकार करता है। ठीक है, तो प्लेटो के ही समान अरस्तु ने भी कला को अनुकरण माना है और उनके अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण है। क्रोचे के अनुसार देखें तो कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। फ्रायड ने कला के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कला दमित वासनाओं का भरा हुआ रूप है। ठीक है, तो ये क्रोचे जो कहे हैं कि कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, ये फ्रायड ने कहा है। और वहीं विद्वान हैं एक नीत्शे ने कला के विषय में कहा है कि कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। ठीक है, इस प्रकार अनेक विद्वानों व दार्शनिकों के कला पर अपने विचार व्यक्त किए। कुछ ने उसे अनुकरण माना तो कुछ ने कल्पना। इसी प्रकार विभिन्न विद्वानों ने कला भिन्न भिन्न प्रकारों का वर्णन अपने अपने दृष्टिकोण से किया है। कुछ विद्वानों ने कला को 3 भागों में विभक्त किया है, जैसे संगीत कला, काव्य कला और चित्रकला। ठीक है, इस प्रकार से तो इन विद्वानों का वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि इन तीनों कलाओं का आधार जो है भाव तथा रस है, और इसी तीनों की काव्य को सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि इनका मानना है कि रस की सबसे अधिक अभिव्यक्ति जो है काव्य में ही संभव है। इस प्रकार प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हेगेल ने भी ललित कलाओं को 5 भागों में विभक्त किया, जिसका क्रम है काव्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। तो दोस्तों, इसके बारे में अब अगली वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। ध्यान से बने रहिए मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और मेरे फेसबुक पेज आर्ट ज्ञान कला से जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और साथ ही आप टेलीग्राम पे आर्ट ज्ञान कला सर्च करके वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि सारे नोट्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।